नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। हम इंटरव्यू की जो तमाम नेताएं हैं उनके इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। इंटरव्यू का एक सीरीज चला रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी इंटरव्यू दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। कोई कह रहा है टिकट मुझे मिलेगा, तो कोई कहता है टिकट मुझे दीजिए, मैं जीतूंगा। इसी क्रम में हमने पिछले दिनों जो पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी से भी बातचीत की। उनका भी कहना है, उन्होंने भी दावा किया है कि टिकट उन्हें मिल सकता है। इसी क्रम में जो बिंद्रानवागढ़ के जो विधायक हैं दामोदर पुजारी, आप इनकी छवि के विषय में तो जानते हैं, बिल्कुल ये सरल व्यवहार के हैं। किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, इतने प्यार से बातचीत करते हैं। इनके प्यार से बातचीत करने का नतीजा ये है कि जो कांग्रेस सरकार में बिल्कुल पतझड़ जैसी स्थिति बन गई थी। कांग्रेस के जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जो मंत्री थे या जो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता और मंत्री बकायदा चुनाव हार गए थे। उस दौरान भी दामोदर पुजारी ने जीत दर्ज की थी। हम यहाँ पर दामोदर पुजारी जी से बात करेंगे। पुजारी जी, वोकल टीवी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद पुजारी जी, आपको भी धन्यवाद। पुजारी जी, एक पहला सवाल और तीखा सवाल। पुजारी जी, लोग ये कह रहे हैं और आपके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के मतलब दबी जुबान में कह रहे हैं, खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, कि विधायक पुजारी का टिकट काटा जा रहा है। क्या कहेंगे? वो कैसे जाने महाराज, काटा जा रहा नहीं जा रहा है, वो बाद में बताएगा। जब रिजल्ट खुलेगा उस समय बताएगा क्या काटेंगे नहीं काटेंगे, वो तो मैं नहीं जानता हूँ। मगर वो कैसे जान रहे हैं वो लोग कि काटे रहे हैं नहीं काट रहे हैं। अब विधायक जी, आपने अभी पिछले दिनों रायपुर भी आप गए थे। क्या आपकी जो आपके बड़े नेता हैं उनसे चर्चा हुई? टिकट को लेकर कोई बातचीत हुई क्या आपकी? नहीं, अभी तो मैं बड़े नेता से चर्चा नहीं हुआ है अभी टिकट के विषय, है ना। किसी से भी चर्चा पुजारी जी मुझे टिकट दीजिए करके? नहीं, मैं तो अभी तक बात नहीं किया हूँ टिकट के विषय। पुजारी जी, आपकी छवि ऐसे है कि जो भी व्यक्ति आपके यहाँ आता है, आप बड़े प्यार से उसके साथ बातचीत करते हैं, या आप एक ऐसे विधायक हैं कि जो उड़िया भाषा होता है, उड़िया भाषा में उससे अच्छे से प्यार मोहब्बत से बातचीत करते हैं, उसकी समस्या को भी सुनते हैं। लेकिन पुजारी जी, अभी कुछ दिनों से जो खबर आ रही है, खबर ये है कि पुजारी जी जब से इनोवा गाड़ी खरीदे हैं, तो जो इनोवा का जो कांच होता है, कांच को बंद करके पुजारी जी चलते हैं। लोगों से थोड़ा सा पुजारी जी दूर हो गए हैं, ऐसा आरोप है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो दूर नहीं हूँ। जैसे हमारा क्षेत्र में, बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र का जनता को मैं परिवार मानता हूँ और भगवान भी मानता हूँ। कैसे? परिवार आने से मैं आदर पूर्वक से घर परिवार टाइप की बात करता हूँ। और इनोवा गाड़ी आगे पीछे दोनों गाड़ी फॉलो में चलता है तो धूल तो भरेगा ना महाराज, कुछ न कुछ गिलास को तो बंद करना पड़ेगा। मगर मैं कोई जनता से या कोई कार्यकर्ता से मैं दूर बना के नहीं चल रहा हूँ। और मेरा अपन कार्यकर्ता से लेके जनता तक मेरा भगवान है, क्योंकि हमारा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का लगातार वो जनता लोग जिता रहे हैं और कार्यकर्ता लोग बलबूते से काम कर रहे हैं। आप पुजारी जी, मेरा एक सवाल है। हम ग्रामीण अंचल पर भी जाते हैं, गांव के लोगों से भी बातचीत करते हैं, तो गांव के लोग उड़िया भाषा में कहते हैं कि नहीं, पुजारी तो आगे बने थिला, आगे कम से कम गाड़ी कांच के नहीं चढ़ो थी। मतलब पुजारी जी पहले ठीक थे, गाड़ी का कांच नहीं चढ़ाते, अब कांच चढ़ाकर चलते हैं और लोगों से बातचीत भी नहीं करते, ऐसा लोगों का आरोप है। क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो परिवार मान रहा हूँ। परिवार के ही पास से देखो, आज हमारे इस क्षेत्र उड़ीसा सीमा लगा हुआ है। उड़ीसा सीमा लगा होने के बाद में जैसे जगह वैसे बात करता हूँ, उड़िया में बात करता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ, जैसे जगह वैसे परिवार के ही पास में बात करता हूँ। और मैं कभी भी कांच मांगा अपन क्या धूल के नाम से चढ़ा हुआ, और कोई मैं जनता या कोई कार्यकर्ता से मैं नाराज नहीं हूँ। पुजारी जी, जनता ये भी जानना चाहती है, क्योंकि आप काफ़ी सौम्य व्यवहार के विधायक हैं, आपका जो भाषा शैली काफ़ी सरल है और आप लोगों से भी बहुत सहज भाव से मिलते हैं। जनता ये जानना चाहती है कि जो पिछले 5 साल की तुलना में इस बार जो 5 साल का कार्यकाल रहा, क्या पुजारी जी बदल गए हैं? क्या पुजारी जी का व्यवहार बदल गया है? क्या पुजारी जी सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं? ये जानना चाहती है, थोड़ा बताएंगे। नहीं महाराज, मैं अभी तक, पहले भी मैं वैसे था, अभी भी ऐसे हूँ और कभी भी मेरा व्यवहार नहीं बदला है। कोई रेब आज बोल देखे जनता की कोई कड़वा शब्द कोई जनता या कार्यकर्ता को आज तक नहीं बोला हूँ। और मैं जैसे ही ऐसे रहूँगा और कार्यकर्ता या आम जनता के साथ सब मिलजुल के रहूँगा और परिवार टाइप के मानूंगा। पुजारी जी, कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि जो क्षेत्रीय विधायक थे दामोदर पुजारी जी, मतलब आपके ऊपर सीधा आरोप है कि जो क्षेत्रीय समस्या थी, चाहे डॉक्टर की समस्या थी या चाहे अन्य जो क्षेत्रीय समस्या थी, उस पर आपने खुलकर बात नहीं की और क्षेत्रीय समस्याओं को आपने गंभीरता से नहीं लिया।
जिसके चलते इस बार बीजेपी का किला ढहने की स्थिति में है और आप लोग इस बार चुनाव हार जाएंगे और कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का आरोप है, क्या कहेंगे? अरे कांग्रेस पहले तो उसका है 5 साल का योजना देखें और घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा है। पहले तो मैं हमारा क्षेत्र में एक सुपेबेड़ा उसका घोषणा पत्र में है, सुपेबेड़ा में हम लोग सरकार बनाएंगे और उसका घोषणा पत्र में है एवर एवलेंस चलाएंगे बोले। अभी 5 साल उसका बीत गया, 5 साल हमारे सुपेबेड़ा में एयर एवलेंस में अभी तक नहीं चलाया। और दूसरा बात, मैं पूरा क्षेत्र को गंभीर से लिया और वो मंत्री बोलता है वो वित्त विभाग में क्या है, मंत्री का पावर नहीं है। और अभी कोचिंग लगाया था, उसका मेरा कोचिंग फंसा था, मगर 1 महीना में सुपेबेड़ा का शुद्ध पानी जल पियाऊंगा बोला। अभी तक उसका कुर्सी ढल गया, मैंने ढलने वाला है 5 साल में, 5 साल हो गया मगर सुपेबेड़ा में शुद्ध पानी जल नहीं पिया है। और मेरा क्षेत्र में जब TS बाबा आता था और स्वास्थ्य विभाग में क्या बोलता था कि हम सरकार बनेंगे, ऐसे करेंगे तैसे करेंगे, जनता को क्या क्या बोल के गए हैं, अभी तक नहीं। और हमारे कांग्रेस लोग पहले उसका है रीति नीति को देखें, घोषणा पत्र में देखें, बड़े बड़े बात करने से नहीं होता। मगर हमारा क्षेत्र में जो बीजेपी और कांग्रेस का, ये कांग्रेस वाले बड़ा हमारे क्षेत्र को कुछ काम देने का नहीं है। वो मंत्री बड़े बड़े बात करेंगे, कार्यकर्ता बात करेंगे कांग्रेस लोग, मगर पहले वो उसका घोषणा पत्र को देखें। और पुजारी जी एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि कोई कह रहा है कि इस बार उदयनाथ बाबा को बीजेपी मौका देगी, कोई कह रहा है कि बीजेपी जो पूर्व संसदीय सचिव थे गोवर्धन मांझी को मौका देगी और दामोदर पुजारी का टिकट काटा जाएगा और उनको बिठाया जाएगा, क्या कहेंगे? मैं उसके विषय में नहीं बोलूँगा महाराज, कुछ ना कुछ बोल देने से नहीं होगा, मगर वो काटेंगे नहीं काटेंगे अलग बात है। और मैं तो नहीं सुना हूँ किसका काटेगा किसका नहीं काटेगा, है ना, और इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पुजारी जी आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि टिकट के लिए आपने जुगाड़ लगा लिया है या बातचीत कर लिया है, थोड़ा सा आपके चेहरे की मुस्कुराहट का राज भी बता दीजिए। नहीं महाराज ऐसे नहीं है, है ना, और मुस्कुराहट और बात तो नहीं हुआ है, मगर जो ऊपर हाईकमान जो सोचेगा उसको मान्यता करेंगे और हम लोग कमल का फूल का काम करेंगे। पुजारी जी एक समय जब ऐसी स्थिति थी कि आप लोग लगभग 49-50 सीट से 15 सीट में आ गए थे, उस सीट में आपका जो बिंद्रानगर भी था उसमें आप जीते थे, मतलब मान के चलिए पतझड़ में भी आपने अपनी सीट बचा ली थी, तो क्या पार्टी आपको मौका नहीं देगी? वो पार्टी मौका देगा, पार्टी मौका देके बिंद्रानगर अथावत भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना रहेगा और गढ़ ही बिंद्रानगर सबसे श्रेष्ठ है हमारा बिंद्रानगर, और आम जनता पूरा बीजेपी कमल खिलाएंगे। पुजारी जी दावा तो ये भी है कि आपका गढ़ बिल्कुल हिलने लगा है, भूपेश सरकार का जो कामकाज है, जो किसानों के लिए जो काम किया है, बेरोजगारों के लिए जो काम किया है या अन्य जो योजना है, उस योजना से आपका गढ़ हिलने लगा है, ऐसा दावा है? महाराज मुख्यमंत्री क्या देवो कहा था भेंट मुलाकात में, क्या क्या घोषणा किया है, वो घोषणा तो देखें पहले, और जनता को ठगने का काम किया था। उस दिन हमारा एक किसान आया था महाराज, मैं उस जनदर्शन में बोल दिया अभी मेरा बोनस से रुक गया है, बोलते हैं आपका वो टेमरा का योगन पात्र है, वो एकदम बुजुर्ग सियान है। और एक कांग्रेस वाले क्या है क्या काम किए हैं, जबकि घोषणा पत्र से लेके आज भेंट मुलाकात देवो का आया था। बेलाड नालायक हमारा देवो का ये बड़ा समस्या है, मैं कई बार दिया, मगर बजट में क्या है मत क्रमांक महोदय जी 15 साल तक हम तो आपसे पूछेंगे महोदय जी, 15 साल तक आपकी भी सरकार थी, चूंकि आप दूसरी बार विधायक हैं, जिस समय आप पहली बार विधायक थे उस समय आपके मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, आखिर उस दौरान आपने बेलाट नाला को क्यों गंभीरता से नहीं लिया और उस काम को क्यों पूरा नहीं करवाया? नहीं, उस समय पूरा बजट में भी आ गया था, और उसमें क्या है वो अलग अलग रहता है। पहले प्रधानमंत्री का सड़क था, देवोक से झाकरपरा तक प्रधानमंत्री सड़क था, अभी PW का सड़क बन गया है, और अभी हम लोग प्रयास है, हम लोग बिलाट जोड़ के, और वो कांग्रेस वाले जहाँ तक नेता लोग और आपका क्या बोलते हैं वो नारियल भी फोड़े हैं, मगर 5 साल बीत गया उसकी चिंता नहीं, उसका सरकार था तो। और मुख्यमंत्री बोलते हैं भेंट मुलाकात में वो कर देंगे वो कर देंगे, और जनता को ठगने का काम किया मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार ने। पुजारी जी आपने कांग्रेस सरकार के ऊपर तो आरोप लगाया और आप खुलकर बोलते भी हैं। अब पुजारी जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि लोगों का आरोप है, क्षेत्र की जनता का आरोप है, मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से आपसे सवाल कर रहा हूँ उनका प्रतिनिधि बनकर। पुजारी जी कहना ये है कि जब सांसद चुन्नीलाल साहू चुनाव के समय प्रचार में आए थे तो उनका कहना था कि मैं बाकायदा महीने में 2 बार देवो गाऊंगा। आपने भी चुनाव के दौरान कहा था कि
मैं बिल्कुल आपके गांव तक पहुंचूंगा और गांव तक पहुंचने के बाद आपकी समस्याओं को हल करूंगा। लोगों का आरोप है कि सांसद और विधायक चुनाव जीतने के बाद गायब हो गए, नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो मेरा डेरा तो देवक में, हमारा क्षेत्रीय समस्या चल के बुल के भी आ सकते हैं, समस्या रख सकते हैं और आ रहे हैं जनता। और हमारा लोकसभा है महाराज, लंबा एरिया है, वो लंबा एरिया के नाम से सांसद भी आते हैं कभी कभार, मगर हमारा लंबा लोकसभा के नाम से, उसी के नाम से जनता से, मगर हर महीना आ नहीं सकते। कोई शासकीय कार्यक्रम होता है, कोई अपन पार्टी कार्यक्रम होता है, कभी सत्र में जाना पड़ता है, उसी के नाम से थोड़ा लेट लतीफ होता है। तो पुजारी जी, सांसद ने क्यों कह दिया था कि मैं महीने में 2 बार आऊंगा? ऐसे झूठे वादे करने का क्या मतलब? नहीं, झूठे वायदा नहीं किए हमारे, उसका लंबा क्षेत्र है ना, लंबा क्षेत्र के ही पास से आते हैं अपन समय निकाल के। कभी दिल्ली जाना पड़ता है, कभी शासकीय काम करना पड़ता है, समय पार्टी का काम करना पड़ता है। पुजारी जी, एक सवाल आपसे और करूंगा। आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब हंस के दिया है और आप हंस के हमसे बातचीत कर रहे हैं। आपकी यही क्वालिटी है कि जनता, आपकी हंसी पर ही जनता आकर्षित हो जाती है और डमरूधर पुजारी को वोट दे देती है। पुजारी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी बनता है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि विधायक डमरूधर पुजारी ने 5 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया और जो विकास कार्य, जो मूलभूत समस्याएं थी विधायक डमरूधर पुजारी को दूर करना था, वो दूर नहीं कर पाए। कांग्रेस का आरोप है कि यदि विधायक को टिकट मिलता है, अब विधायक डमरूधर पुजारी को टिकट दिया जाता है, तो करीब करीब लंबे अंतराल से इस बार चुनाव हार जाएंगे। और उनका कहना है कि, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम कांग्रेस की नीति, जो योजनाएं हैं, उसको लेकर जनता तक पहुंचेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। क्या कहेंगे? कांग्रेस का योजना क्या है महाराज? पहले वो कांग्रेस वाला, कांग्रेस का नेता लोग बोलने से नहीं होता है, पहले वो मंत्री लोग को देखे ना। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार था, डॉक्टर रमन सिंह का सरकार था, एक योजना बताते हैं, है ना, ये मुख्यमंत्री समग्र योजना, उसको पूरा काट दिया और आज तक पैसा नहीं दिया। नहीं तो छोटे मोटे ग्राम पंचायत में काम होता था, सामुदायिक भवन हो, सीसी सड़क हो। और उसके साथ साथ अभी क्या है, मुख्यमंत्री जतन योजना में जब सरपंच लोग ग्राम पंचायत में काम करने का 3 लाख 4 लाख 5 लाख लगे या 10 लाख भी है, ये अपने सरपंच भाइयों का अधिकार छीना है। जब वो ग्राम पंचायत में दिखता, आज 0/सन्ना से आज ग्राम पंचायत में देखिए, और कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ बोल देंगे, कुछ ना कुछ बोलने से नहीं होता, पहले उसका सरकार को देखें। कोई भी छत्तीसगढ़ में नीचे स्तर में 0/सन्नाटा है, काम और विकास एक भी नहीं है। महोदय, कांग्रेस का तो ये भी दावा है कि हमारी सरकार बनने के बाद यहाँ पे जो क्षेत्र के जो सैकड़ों गांव थे, सैकड़ों गांव में लो वोल्टेज की जो समस्या थी वो दूर हुई। हमने 132 उपकेंद्र की स्थापना की। कांग्रेस का ये भी कहना है, क्षेत्र के बिरनानगर में हालांकि हमारा विधायक नहीं है, लेकिन हमने यहाँ के विकास में कहीं कोई कमी नहीं की है। और कांग्रेस का ये भी दावा है कि हमने जो बेलाट नाला है, बेलाट नाला की स्वीकृति दी है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो देवोक को हमने नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि हमने जो मुंगिया नाला में जो पुलिया बनना चाहिए, पुलिया बनाने की घोषणा की है। कांग्रेस का ये भी आपके ऊपर आरोप है, विधायक जी, आपके ऊपर, आपके सरकार के ऊपर आरोप है, आपके ऊपर आरोप है कि 15 सालों तक आपने सरकार में बैठा, 15 साल से यहाँ पर आपका विधायक है, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं का आपने दूर करने में कभी गंभीरता नहीं दिखाई। महाराज, मैं कांग्रेस वाले को क्या बताऊं, क्या बताऊं? ये पुराना जो भी 132 के भी हमारा भारतीय जनता पार्टी और सरकार डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री का ये कार्यकाल का समय है, 132 के इंदिरा गाँव वाला, ये हमारी सरकार का समय का है। और जो भी काम हो रहा है, NH वाला, 130 वाला, H वाला, वो भी हमारे केंद्र गवर्नमेंट की सरकार की योजना है। ये कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ बोल देने से होगा, पहले तो उसका घोषणा पत्र देखें। ठगने का काम करने का होता है और जनता को ठगते हैं तो, मगर ये बेलार नाला, मुंगिया नाला जब वो कब करेगा, और नारियल भी फोड़ते बोलते हैं, सुनने मिल रहा है। और उसके साथ अभी तक होता तो हो जाता, मगर वो कभी भी सर, उन्होंने तो नारियल भी फोड़ा था, आप तो नारियल भी नहीं फोड़ पाए थे सर। नहीं, नारियल फोड़ा था, मगर अभी बना देना चाहिए ना बेलार नाला को। अभी क्या के लिए नहीं बना है? सर, आप तो क्षेत्रीय विधायक हैं। मैं क्षेत्र विधायक है, मैं तो अपने समस्या रखा हूँ। मंत्री लोग कितना नजरअंदाज करते हैं, पूछो मत। मैं लेटर दिखा दिया, लेटर के ही पास से आप स्वास्थ्य से लेके, सड़क से लेके हर काम में, मगर बीजेपी और कांग्रेस का ये भेदभाव रख के, क्या बीजेपी का विधायक बोल के भेदभाव रख के काम नहीं दिए। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये सरकार जनता को ठगने का, युवा को ठगने का, हर व्यक्ति को हाँ में हम कुछ बोल दे रहे, मगर देखो तो नीचे स्तर में 0/सन्नाटा है।
कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है कि जो देवभोग की जनता है, विधायक बनाने में देवभोग ब्लॉक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विधायक की देवभोग की जनता ही यहाँ पर पलटती है और ये तय करती है कि किसके सिर पर सजेगा ताज। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस बार देवभोग ब्लॉक भी पूरा बदलने की स्थिति में है और कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेगी, ऐसा उनका दावा है। इस दावे को आप कितना सही मानते हैं? आपके अनुसार इस बार का समीकरण कैसा रहेगा? मैं तो अपन सही नहीं मानता। कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ बोल देंगे सो गया। वो जनता जनार्दन के हाथ में है और जनता के हाथ में है, और कभी भी वो कांग्रेस के पास से कांग्रेस नेता बोलने से नहीं होगा, मगर जनता जो बोलेंगे वो ही होगा। सर, एक अंतिम सवाल है। विधायक पुजारी को यदि बीजेपी चुनावी मैदान में उतारती है तो पुजारी जी कितना हजार मतों से जीत दर्ज करेंगे? वो जनता बताएंगे। बता दीजिए ना सर। अरे जनता बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगा? वो जनता ही जनार्दन है। आपको आपके काम के ऊपर भरोसा है कि नहीं सर? भरोसा है, मगर जनता देखो उस समय कितना मतों और कितना जीतो वो जनता ही जानेंगे ना। तो आप गुणा भाग नहीं किए सर कागज कलम लेके? नहीं, गुणा भाग वो जनता करते हैं। गुणा भाग मैं नहीं करूंगा। मैं करूंगा गलत फैल हो जाएगा, वो जनता ही करेंगी। पिछले बार आप कितना गुणा भाग किए थे सर? कितना जीतूंगा? मैं तो गुणा भाग नहीं करता, वो जनता ही गुणा भाग कर लेंगे। पिछले बार आप क्या सोचे थे सर? पिछले बार हम लोग जीत का सोचे थे, अभी भी जीतेंगे। ओ तो कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ बता देते हैं, मगर जनता ही जनार्दन भगवान है और जनता ही गुणा भाग करते हैं। जीत का अंतराल कितना रहेगा सर? जीत का अंतराल में नहीं। आपके पूर्व विधायक ने दावा किया है सर 51,000 से जीतेंगे। आप कितना दावा बोल देने से नहीं होगा। वो जनता ही जनार्दन है, वो गुणा भाग करते हैं और वो लोग 51,000 52,000 देंगे। आप मतलब आपके पूर्व विधायक के दावे को आप सही नहीं ठहराते? नहीं, सही ठहराएंगे नहीं तो वो जनता ही करेंगे ना, तय करेंगे ना। हम लोग कैसे बताएंगे? पुजारी जी, आपके अंदर एक व्यवहार ये भी होता है, मतलब जो पूर्व में हमने देखा जब आप विधायक थे तो आप हर व्यक्ति को महाराज करके बाकायदा आप एकदम सम्मान ढंग से आप बुलाते थे और लोगों से एकदम प्यार तरीके से मिलते थे। लेकिन पता नहीं लोग अब क्यों आरोप लगा रहे हैं, बाजार में भी चर्चाओं का दौर गर्म है कि विधायक जी अपने सौम्य व्यवहार के चलते पहले चुनाव में जीते थे, दूसरे में जीतने के बाद विधायक जी थोड़ा सा बदल गए हैं। विधायक जी लोगों से थोड़ा सा मतलब अब रखना नहीं चाहते और लोगों का तो ये भी कहना है कि विधायक जी जान गए हैं कि अब मुझे टिकट नहीं मिलेगा, इसीलिए लोगों से दूरी बना ली है। तो इस आरोप के विषय में बता दीजिए। नहीं, टिकट का भी से दूरी वाला बात नहीं है महाराज। और दूसरा बात, मैं किसी जनता को किसी रेवे शब्द के आज तक नहीं बोला हूँ। भाई को भाई, दादा को दादा, बोड़ो को बोड़ो, माँ को माँ, बहन को बहन, और किसी बड़े छोटे को छोटे और बड़े को अपन सम्मान देके बात करता हूँ। और किसी को आज तक मैं किसी को घमंड के पास और रेवे शब्द नहीं निकालूं। आज भी जैसे जगह वैसे बात करता हूँ। तो ये थे विधायक डमरूधर पुजारी। इनके विषय में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये महाराज इतने प्यार से जो ये प्यार भरे शब्दों से जब कहते हैं ये कि आइए महाराज बैठिए, आइए महाराज आप कुछ करेंगे क्या, आपका क्या काम है महाराज। आम जनों से भी इतने सौम्य व्यवहार तरीके से विधायक डमरूधर पुजारी मिलते हैं, उनके व्यवहार का हर कोई कायल है। यही स्थिति थी कि जब 2018 में जब चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए थे, लेकिन विधायक डमरूधर पुजारी ने अपनी सीट बचा ली थी। हमने विधायक डमरूधर पुजारी से तमाम सवालों को लेकर बातचीत किया। हमने विधायक से यह भी पूछा, विधायक जी क्या आपका टिकट काटा जा सकता है, लेकिन उन्होंने बड़े ही सौम्य तरीके से मुस्कुरा कर कहा ये तो हाईकमान की बात है, टिकट किसको ना देना ये तो हाईकमान ही तय करेगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बीजेपी यहां पर क्या वर्तमान विधायक डमरूधर पुजारी को मौका देती है या अन्य किसी व्यक्ति को चुनावी मैदान पर उतारती है, ये तो घोषणा के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।